सर्वप्रथम आप सभी पत्रकार साथियों को मैं नमस्कार करता हूं और हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम सब एनएसयूआई के पदाधिकारी पत्रकार वार्ता भविष्य की बात कमलनाथ जी के साथ एक कैंपेन हम लोग चलाने वाले हैं प्रदेश संगठन के आह्वान पर, भविष्य की बात कमलनाथ जी के साथ। उसको लेकर आज हम लोग पत्रकार वार्ता कर रहे हैं। हमारा मुख्य उद्देश्य ये है कि फर्स्ट वोट जो पड़ने वाली है, जो इस बार ज़्यादा से ज़्यादा युवा मतदान करने वाले हैं, जो छात्र अभी पहली बार वोट करेंगे, उन्हें हमें सही जानकारी देना है। जो कि भारतीय जनता पार्टी द्वारा गलत हिंदुत्व का पहाड़ा पढ़ाया जाता है और सोशल मीडिया के माध्यम से हिंदुत्व बताया जाता है। हम लोग इस बार छात्र युवाओं से संवाद करेंगे, सीधा कोचिंग जाएंगे, लाइब्रेरी जाएंगे और महाविद्यालय जाएंगे और गेट मीटिंग करेंगे। हमारा गेट मीटिंग और ये सभी उद्देश्य एक साथ ये होंगे कि हम सब छात्र छात्राओं को, जिनको गलत अफवाह फैलाई जाती है कॉलेजों में टीचरों द्वारा, जो आरएसएस के पढ़ाए जाते हैं, उनके खिलाफ हम लोग अभियान चलाएंगे। और जो वोट कमलनाथ जी को इस बार हम लोग बताएंगे कि जो वोट आप कमलनाथ जी को दोगे उसी में आपका भविष्य है। जो छात्र युवा आज परेशान है, रोजगार के लिए भटक रहा है, कहीं कोई 12वीं पास होता है उसके बाद भटक रहा है, इसके खिलाफ हम लोग अभियान चलाएंगे और भविष्य की बात कमलनाथ जी के साथ करेंगे। हम लोग कोचिंग संस्थान में जाएंगे। जो आरएसएस है और जो बजरंग दल, ये सब भारतीय जनता पार्टी के एबीवीपी ये जो करते हैं, जो कि आज तक आज़ादी में एक भी इनके महापुरुष नहीं पाए गए, अभी भी ये कांग्रेस के महापुरुषों को लेकर लगातार उन्हीं का प्रयोग कर रहे हैं और लगातार अभियान चला रहे हैं। कॉलेजों में प्राचार्यों द्वारा भारतीय जनता पार्टी के एजेंट के रूप में कार्य कर रहे हैं। हम लोग क्लास जाएंगे और इस बार अभियान चलाएंगे। 2 अक्टूबर से हम लोग इस अभियान की शुरुआत करेंगे। 2 अक्टूबर को हमारे महात्मा गांधी जी की जयंती है। उस जयंती के अवसर पर हम लोग इस बार चौराहों में गांधीवादी तरीके से किस तरह हम लोगों को इस सरकार से लड़ना है, जो युवाओं के प्रति काम नहीं कर रही है, युवाओं के खिलाफ काम कर रही है, छात्रों के खिलाफ कार्य कर रही है, इनके खिलाफ हम लोग अभियान चलाएंगे और गांधीवादी के तरीके से हम लोग इनके खिलाफ लड़ेंगे। दूसरा, हम लोग 6 तारीख को सभी कॉलेजों में जाएंगे और जो भ्रष्टाचार हो रहे हैं, जो पटवारी भर्ती घोटाले हो रहे हैं, जो घोटाले लगातार होते जा रहे हैं, इनके खिलाफ हम लोग आंदोलन करेंगे और छात्रों को ज़्यादा से ज़्यादा कांग्रेस पार्टी की विचारधारा को पढ़ने के लिए प्रेरित करेंगे। छात्र अभी नए एडमिशन लिए हैं, उनको जो गलत हिंदुत्व का पहाड़ा पढ़ाया जाता है और राष्ट्रवाद का पहाड़ा पढ़ाया जाता है, हम भी हिंदू हैं, हम भी राम को मानते हैं, हम भी भगवान को मानते हैं। क्या आपके राम हैं? राम सबके हैं। हम लोग जो ये अफवाह फैलाई जाती है, इसके खिलाफ हम लोग लड़ाई लड़ेंगे और छात्र छात्राओं को सही हिंदुत्व और सही महापुरुषों ने जो काम किया है उसके बारे में बताएंगे। जो भारतीय जनता पार्टी द्वारा सोशल मीडिया में अफवाह फैलाया जाता है, उसके खिलाफ हम लोग छात्र छात्राओं को सतर्क करेंगे। फिर हमारा मुख्य उद्देश्य होगा कि जैसे 18 वर्ष की उम्र में राजीव गांधी जी ने मत करने का अधिकार दिया था, जो भारतीय जनता पार्टी द्वारा छात्रों को गलत तरीके से बताकर और गलत वोटिंग करवाई जाती है, उसके खिलाफ हम लोग अभियान चलाकर और 18 वर्ष की युवा को सबसे ज़्यादा साधने का काम करेंगे। क्योंकि इस बार का चुनाव जो है, जो भविष्य की बात है छात्र छात्राओं की, वो सब जान चुके हैं जिस तरह से भ्रष्टाचार हो रहा है, जिस तरह से 50% कमीशन खाया जा रहा है, जिस प्रकार से छात्र युवा और कर्मचारी सब धरने पे हैं। हर वर्ग विरोधी सरकार है ये भारतीय जनता पार्टी शिवराज सरकार। हम लोग प्रदेश संगठन के साथ मिलकर इसके खिलाफ कैंपेन चलाएंगे और छात्र युवाओं को ज़्यादा से ज़्यादा जोड़कर हम लोग कमलनाथ जी के साथ उनको आने की अपील करेंगे और जो वोट फर्स्ट बार पड़ने वाली है उनको हम निवेदन करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में इस बार कमलनाथ जी को वोट दें और राजीव गांधी जी की जो मंशा थी कि छात्र पढ़े, अच्छा शिक्षा ग्रहण करे, उसके बाद रोजगार मिले, तो हमारा मुख्य उद्देश्य होगा कि कमलनाथ जी की सरकार आएगी तो हम लोग प्रदेश के साथ साथ स्थानीय निवेश उपलब्ध कराएंगे, स्थानीय उद्योगों का मांग करेंगे, जिससे छात्र युवा पढ़ने के बाद इधर उधर ना भटके और उनको अच्छे रोजगार मिल सके। हम लोग कैंपेन के साथ
कॉलेजों में बोतल वितरण करेंगे, पेन वितरण करेंगे, उसमें कमलनाथ जी के स्टिकर देंगे और बताएंगे आप छात्र युवाओं का भविष्य कमलनाथ जी के साथ है, आप हम सबका साथ दीजिए और सही इतिहास को पढ़िए जो तोड़ मोड़ के बताया जाता है भविष्य को, और हिंदुत्व का पढ़ाया जाता है, जो हिंदू मुस्लिम की लड़ाई लड़वाई जाती है उसके खिलाफ जो ये लोग अब बात फैला रहे हैं, हम लोग इसके खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे और कमलनाथ जी के साथ सबको जोड़ने का प्रयास करेंगे। और जो कमलनाथ जी की योजनाएं हैं, 500 रुपये में गैस सिलेंडर और 1500 रुपये हर महिलाओं को जो ये लाडली बहना योजना चला रहे हैं, ये केवल और केवल दिखावे की योजना है। आधी महिलाओं को 65 वर्ष से ऊपर है, आधी जो विधवा पेंशन आती थी उसमें 400 रुपये ऐड कर दिए हैं, 600 रुपये पहले से मिलती थी उनको। ये सब सच्चाई को हम उजागर करेंगे। कार्यक्रम प्रदेश अध्यक्ष आशुतोष चौकसे जी के द्वारा लॉन्च किया गया है कि फर्स्ट वोट फॉर कांग्रेस। हम सभी NSUI के छात्र पूरे रीवा ज़िले के कॉलेज में जाएंगे और वहाँ पे जो छात्र 18 वर्ष से अधिक 18 वर्ष पर होकर के अपना वोटर ID कार्ड बताया, उसको हम बताएंगे कि आपका पहला वोट कांग्रेस के लिए और आपके लिए कितना महत्वपूर्ण है। फर्स्ट वोट फॉर कांग्रेस, क्योंकि जो आपका भविष्य है वो सिर्फ कांग्रेस पार्टी बना सकती है, हमारे पूर्व CM कमलनाथ जी बना सकते हैं। जिस तरह छात्रों को छला जाता है, एक बार उनकी वैकेंसी के नाम पे फीस भरा ली जाती है, फिर वैकेंसी निरस्त कर दी जाती है या उनको भर्ती नहीं दे दी जाती है। मैं सभी छात्रों से आपके माध्यम से बताना चाहूँगा कि कमलनाथ जी ने अपने घोषणा पत्र में कहा है कि अगर कांग्रेस की सरकार आएगी तो अगर आप किसी कंपटीशन एग्जाम की फीस जमा करेंगे और वो किसी कारणवश अगर निरस्त होता है तो आपसे दोबारा उसकी फीस नहीं ली जाएगी, दोबारा जब आप फॉर्म भरेंगे तो उससे भराएंगे। और जो हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी थे, जो उनकी सोच थी, जो उन्होंने कंप्यूटर की रचना की, मोबाइल फ़ोन टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये सब हमें छात्रों को बताने की ज़रूरत है कि आपको कांग्रेस की सरकार में नवोदय विद्यालय जिसमें हर एक घर का कोई बच्चा पढ़ता होगा और उसको बेहतर सुविधा सुरक्षा सब चीज़ प्राप्त है, वो राजीव गांधी जी की देन है। अगर हम रीवा ज़िले में ही बात कर लें तो जितने भी यहाँ पे कॉलेज हैं, चाहे वो आयुर्वेदिक कॉलेज हो, मेडिकल कॉलेज हो, TRS कॉलेज हो, यूनिवर्सिटी हो, सारे कॉलेज सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस ने दिए हैं। तो हम छात्रों को बताना चाहेंगे कि वह बीजेपी के इस उसमें बहकावे में ना आए, जो आए दिन जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आ रहा है, मुख्यमंत्री जी को समझ में आ रहा है कि हमारे दिन पूरे हो गए, हमारे पाप का घड़ा भर चुका है, उसी तरह वो छात्रों को लुभाने का कार्य कर रहे हैं। कहीं कोई योजना लाएंगे, कहीं बैंक में उसकी घोषणा करते हैं कि हम आपको उद्यम क्रांति के माध्यम से 10 लाख रुपए का लोन देंगे, आप अपना रोजगार शुरू करें। परंतु अगर कोई युवा बैंक जाता है लोन लेने के लिए तो उससे इतने दस्तावेज मांग लिए जाते हैं कि वह दोबारा बैंक नहीं जाता है। अगर युवा के पास कोई प्रॉपर्टी हो, कोई संपत्ति हो तो वह लोन लेने क्यों जाए? अगर उसके पास दुकान हो तो वह उसका कर्ज क्यों लेने जाए? यही सब हम छात्रों के बीच जाके उनको बताने का कार्य करेंगे कि आपका भविष्य सिर्फ और सिर्फ कमलनाथ जी ही सुधार सकते हैं।